जय श्री राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम। नाम जापते मन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज मैं आपको परम भक्त परमेष्ठी दर्जी जी की कथा सुनाऊंगी, जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। तो आइए उनकी कथा आज सुनाती हूँ भक्तों। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी जाति में हो सकते हैं। भगवान की भक्ति कोई ऊंच नीच नहीं देखती। जहाँ भगवान की जो भक्ति है वो कोई जाति पाति या किसी भी उससे नहीं जुड़ी हुई। वो भगवान की भक्ति करने का हर किसी प्राणी मात्र को अधिकार है भक्तों। तो आपसे प्राय 400 साल वर्ष पहले की बात है। दिल्ली में परमेष्ठी नाम का एक दर्जी रहता था। उसका शरीर कुबड़ा और काले रंग का था, पर गुण में वह पूरा था। हृदय में भगवत भक्ति भरी थी और हाथ में कारीगरी थी। सिलाई का काम करता था और भी अनेक संतोषित गुण उनमें थे। वह शूद्र होने पर जितेंद्रिय थे और दरिद्र होने पर भी उदार, श्रमजीवी होने पर भी सदा आनंद में रहने वाले थे। कभी झूठ नहीं बोलते था, जीव हिंसा भूल कर भी नहीं करते थे और सारे जगत में भगवान वासुदेव को व्याप्त समझकर सबसे प्रेम करते थे। जो परमेष्ठी जो दर्जी थे, क्योंकि परमेष्ठी भगवान की अपार महिमा पर विचार करता करता कभी प्रेमावेश में बेसुध हो जाता। कपड़े सीने के समय ऐसी दशा, उसके हाथ में सुई सूत कपड़ा ज्यों का त्यों रह जाता। और देह से मर्त्यलोक में रहने पर भी मन में पवित्र वैकुंठ लोक में विचरता। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती। तो उनकी जो स्थिति, भले वो दर्जी थे लेकिन वो परम उच्च स्थिति में जा चुके थे भक्ति में। जो एक परम भक्त के लक्षण होते हैं वो उनमें कूट कूट के भरे हुए थे। प्रेमावेश और भगवान के प्रेम में आंसू आना एक भक्ति का क्या है, सफल गुण होता है भक्तों। इसको आंसुओं का बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे ढोंगे, ऐसा नहीं है भक्तों। भगवान के प्रेम में आंसू प्रवाहित होना उनके आशीर्वाद है और उनकी कृपा से ही कोई इतना कोमल हृदय होता है। उनके प्रेम में जो कोई परम भाग्यशाली जीव आंसू बहाते हैं वो परम भाग्यशाली है। परमेष्ठी की स्त्री विमला धर्मपरायण, रूप गुण संपन्ना तथा पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र और 2 कन्याएं थी। पुत्र कन्याओं में माता पिता गुण उतर आए थे। इससे परमेष्ठी के मन में तनिक भी सांसारिक अशांति नहीं थी। सांसारिक सुख भी उन्हें पूरे प्राप्त थे। इस प्रकार यद्यपि उसे समस्त सांसारिक सुख प्राप्त थे, तथापि वह उनमें आसक्त नहीं था। भगवत भक्त तथा भगवान नाम स्मरण उसे अपार प्रीति थी। भगवान का नाम संकीर्तन तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। जो भक्त होते हैं उन्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती। जो भगवान के नाम लेते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, तो उनका आकर्षण उनकी तरफ ऐसा होता है कि केवल वही रिश्तेदार होते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, बाकी सब सांसारिक है। भगवान भक्त और भगवान का नाम संकीर्तन तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। उसे जब कभी कुछ समय मिलता तुरंत भगवान के भजन में रत हो जाती और थोड़ा सा अवसर पाते वो भगवान पवित्र कीर्तन करने लगता। गाते गाते उसका गला रुंध आता, स्तंभित होकर पसीने पसीने हो जाता और उसकी आंखों से आनंदाश्रु धारा बहने लगती। प्रेम के इन सात्विक भावों से उसका शरीर पूर्ण हो जाता है। उस समय उसकी आनंदमयी मूर्ति देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह दर्जी है। उस समय तो सभी लोग उसे धन्यवाद देते, उसकी प्रशंसा करते तथा उसकी कृपा पात्र बनने का प्रयास करते। तो उनकी जो स्थिति थी भक्तों, वो परम हंसों की थी। हर समय भगवान के प्रेम में तन्मय रहना, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ये बड़े बड़े जो शंकराचार्य भी बने फिरते हैं आजकल कलयुग में,
उनकी भी नहीं होती। भक्त कहीं भी जन्म लेते हैं, उनका जो है जाति वर्ण से कोई वो नहीं है। वो नीच जाति में होते हुए भी परम भाग्यशाली होते हैं। तो उनका जाति से भी कोई लेना देना नहीं। जाति न पूछे साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। और कहते ना, पड़ी रहने दो तलवार, तलवार को म्यान में ही पड़ी रहने दो, ऐसे ही कुछ। तो भगवत भक्त होने के साथ साथ वह अपने जाते धंधे में भी बड़ा दक्ष था। वह सिलाई का काम इतना महीन और सफाई के साथ करता था कि उस समय उसकी बराबरी का कारीगर दिल्ली शहर में दूसरा नहीं था। इससे शहर के सभी अमीर उमरा तथा स्वयं राजा उससे हर एक प्रकार के कपड़े सिलवा कर उनसे मनचाहा इनाम देते। एक बार ऐसा हुआ कि राजा के सुवर्ण सिंहासन के ऊपर दोनों ओर 2 गलीचे बिछाए गए। बादशाह अपने दोनों पैर उनके ऊपर, मतलब राजा बादशाह जो भी हो, उनके ऊपर रखकर बैठता, परंतु वह उसको पसंद नहीं आए। इसलिए उसने 2 बढ़िया तकिए तैयार कराने के लिए बेशकीमती कपड़ा बनवाया तथा उनमें सोने के तार, हीरे, माणिक, मोती जड़वाए। बादशाह को कपड़ा बहुत पसंद आया और वह उसे बारंबार देखकर मन ही मन कारीगर की प्रशंसा करने लगा। पहले कहा जा चुका है कि परमेष्ठी एक सुनिपुण दर्जी था और स्वयं राजा उसके ऊपर विश्वास करता था। इसलिए उसने शीघ्र ही उसे बुलवा भेजा। परमेष्ठी राजा के पास आया और उसको प्रणाम करके खड़ा हो गया। उसने राजा ने उससे कहा कि ओ दर्जी, तू यह बेशकीमती हीरे मोतियों से जुड़ा हुआ कपड़ा ले जा और इसके 2 तकिए बना ला। देखना कारीगरी में किसी तरह की कमी न रहने पावे और इसके ऊपर एक भी फूल दब न जाए। जा इसे जल्दी तैयार करके आ। यदि मुझे तेरा काम पसंद आया तो मैं तुझे निहाल कर दूंगा। तो ये राजा दर्जी को कहते हैं कि ऐसा करो। परमेष्ठी ने कहा ठीक है महाराज कहकर सर झुकाकर प्रणाम किया और वहां से घर आया। स्नान भोजन से फुर्सत पाकर वह राजा के तकिए सीने बैठा और थोड़े ही समय में उसने दोनों खोल तैयार कर बढ़िया इत्र की सुगंध भरी हुई रुई उसमें भर दी और तकिए तैयार कर दिए। बहुत ही बढ़िया इत्र होने के कारण परमेष्ठी का सारा घर सुगंध से भर गया। उसके ऊपर जड़े हुए सोने के तारे जवाहरात खिल उठे, हीरे मणि से वो जगमगा उठे। ऐसे तकिया रखने के लिए परमेष्ठी घर में स्थान कहाँ था। वो इन्हें शीघ्र बादशाह के यहाँ ले जाने के लिए उठा, परंतु तुरंत ही एक दूसरे नवीन विचार में पड़ गया। जैसे जैसे तकिया में मनोहर सुवास आने लगी और जैसे जैसे उनके ऊपर हीरे मणि की अपूर्व जगमगाहट उसकी आंखों में आने लगी, वैसे ही वैसे वह सोचने लगा, आह क्या ऐसे अपूर्व तकिए के अधिकारी केवल एकमात्र मनुष्य के लायक है। क्या ये तो भगवान के लायक है। मेरे प्रभु को ऐसी वस्तु अगर अर्पण की जाए तो कितना अच्छा होता। परंतु हे प्रभु, ये वो मन ही मन कह रहे हैं वो भक्त कि ये जो राजा है, क्या ये इसका अधिकार है? इसके अधिकार तो मेरे प्रभु हैं, जगन्नाथ प्रभु। हम इंसानों की क्या औकात है। कोई अच्छी से अच्छी भी वस्तु होती है ना, वो भगवान ने ही दे रखी होती, तो उनका ही अधिकार है। लेकिन उनकी उदारता कि हम इंसान उसका उपयोग करते हैं, तो ये भगवान ने हमारे लिए उदारता के स्वरूप सब कुछ। भगवान तो कहते हैं सारा जगत मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो वस्तु भी हैं वो भी भगवान ही है। तो फिर इस प्रकार वो विचार करने लगे मन में कि भाई ऐसी वस्तु उन्हें अर्पण होनी चाहिए भगवान जी को। परंतु ये प्रभु यह अपनी चीज़ तो है नहीं, ये तो राजा की है। तो उसकी उनकी जो है वो इतनी मतलब वो हो गए, प्रेमावेश में हो जाते थे वो ना, जो भक्त हुए जो परमेष्ठी दर्जी। तो
वो बहुत आवेश होता था उनको जब भगवान के उसमें भाव में डूब जाते थे ना, तो ये बहुत परम ऊंची अवस्था होती है। इसके लिए बहुत भजन करना पड़ता है, भगवान को बहुत चाहना होता है। तो उनकी बड़ी उच्च स्थिति बन गई और मन ही मन सोचते सोचते उनका जो है उनका ध्यान लग गया, और वो कहाँ पहुँच गए ध्यान में, सीधे जगन्नाथपुरी, दिल्ली से वो जगन्नाथपुरी पहुँच गए ध्यान में। और अब वह न तो कुछ देखता न सुनता न कुछ बोलते, उनका शरीर इस तरह लोक में था, परंतु आत्मा इस मृत्यु लोक के सुख दुख से अतीत किसी और लोक में पहुंच गई थी। ऐसी अवस्था में परमेष्टि ने एक चमत्कार देखा। कई वर्ष पहले एक बार जब वह जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा देखने के लिए गया, तो उनके जो है भगवान ऐसे जो स्वप्न टाइप का करवाते हैं, जिसे हम भावावेश कहते हैं। तो उन्होंने भगवान जी ने उस पहले का जो जब वो जगन्नाथपुरी में बहुत पहले दर्शन करने गए, तो उस समय में चले गए, वो उस भाव में चले गए, वो जो परमेष्ठीधर जी हैं, तो उस भाव में चले गए देखने। तो फिर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा देखने के लिए गया था, उस समय उसने श्री जगन्नाथ जी के रथ का दर्शन किया था। आज भी वह उसी दर्शन में लीन हो गया।